दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित जंग फिलहाल टलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। व्हाइट हाउस से आए ताज़ा बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ईरान पर होने वाला संभावित अमेरिकी सैन्य हमला फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, और उसकी वजह उन्होंने तेहरान से आए कुछ अहम भरोसों को बताया है। ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों से यह आश्वासन मिला है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना पर अमल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि आज कई लोगों को फांसी दिए जाने की आशंका थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हत्याएं रोक दी गई हैं और फांसी नहीं दी जाएगी। और अब अमेरिका हालात को देखेगा और इंतजार करेगा। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई टेबल से बाहर हो गई है, तो ट्रंप ने साफ कहा कि हम प्रक्रिया को देखेंगे और फिर फैसला नहीं करेंगे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल जंग टल गई है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान का किसी को फांसी देने का कोई ऐलान नहीं है, और इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि काराज शहर में गिरफ्तारियां की गई हैं। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को मौत की सजा नहीं दी गई जाएगी। ये वही युवक है जिसे हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, और इस खबर को ट्रंप के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच ईरान ने गुरुवार को 5 घंटे के लिए बंद किया गया अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया। इस अस्थायी बंदी की वजह से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा या फिर रास्ता बदलना पड़ा। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इस दौरान कोई नया दंगा या बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बीते कई दिनों से ईरान में हालात लगातार बिगड़ते चले गए हैं, और अमेरिका में ये उम्मीद बनने लगी थी कि वॉशिंगटन किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकता है। नॉर्वे स्थित मानवाधिकार संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 734 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि मरने वालों की संख्या 2600 से ज्यादा हो सकती है, जबकि एएफपी ने मानवाधिकार समूह के हवाले से ये आंकड़ा 3400 के आसपास बताया है। यानी आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन मौतों का पैमाना बेहद भयावह। इस बीच अराक्ची ने उन प्रदर्शनों के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों में बाहरी तत्व घुसे हुए थे, जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा हत्याएं कराना था, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया जा सके और ईरान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करवाई जा सके। इस बयान के बाद हालात और ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि जैसे ही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, इसराइल के कई दक्षिणी शहरों जैसे डिमोना, शरबोशा और गान युवाओं में आम जनता के लिए बम शेल्टर खोल दिए गए। इजरायली अखबार हाडेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने सभी सैन्य इकाइयों में डिफेंस रेडीनेस बढ़ाने का आदेश दिया है। उधर तेहरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसके इलाके पर कोई हमला हुआ तो वह इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुए थे, जब बढ़ती महंगाई और बिगड़ते जीवन स्तर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन जनवरी की शुरुआत में जब सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ये कहा कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखाई जानी चाहिए, इसके बाद हालात तेजी से हिंसक हो गए। शनिवार रात को तेहरान और मशहद में बड़े पैमानों पर सरकार समर्थक रैलियां निकाली गई और मशहद में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी टीवी ने दावा किया कि दंगाइयों ने एक मस्जिद को भी आग लगा दी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ईरान की न्यायपालिका ने संकेत दिया है कि गिरफ्तार लोगों पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाए जाएंगे और फांसी की सजा भी दी जा सकती है। यही वो बिंदु था जिस पर ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का ऐलान किया है, जो अमेरिका के अनुरोध पर की गई है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह अमेरिका के कथित देश को अस्थिर करने के प्रयासों की निंदा करे, क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले प्रदर्शनकारियों से देशों और संस्थानों पर कब्जा करने की अपील की थी।
हालात सिर्फ देश तक, ईरान तक सीमित नहीं थे। जून में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उबैदा एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे, जो अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में थे। अब एक बार फिर हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य कर्मियों को इस बेस से हटने का आदेश दिया है। अमेरिका और कतर ने मिलकर एक नया कोऑर्डिनेशन सेंटर खोला है, जो एयर और मिसाइल डिफेंस को संभालेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन और तुर्की ने अमेरिका की बयानबाजी पर आपत्ति जताई है और संयम और बातचीत की अपील की है। वहीं अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भारत ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। जर्मनी की लुफ्थांजा एयरलाइंस ने ईरानी एयरस्पेस से दूर रहने का फैसला किया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि फिलहाल ट्रंप के बयान से जंग टली जरूर है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या यह संकट बातचीत से सुलझेगा या फिर एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ेगा। दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित जंग फिलहाल टलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। व्हाइट हाउस से आए ताज़ा बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ईरान पर होने वाला संभावित अमेरिकी सैन्य हमला फिलहाल होल्ड पर रखा गया है और उसकी वजह उन्होंने तेहरान से आए कुछ अहम भरोसों को बताया है। ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों से यह आश्वासन मिला है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना पर अमल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि आज कई लोगों को फांसी दिए जाने की आशंका थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हत्याएं रोक दी गई हैं और फांसी नहीं दी जाएगी। और अब अमेरिका हालात को देखेगा और इंतजार करेगा। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई टेबल से बाहर हो गई है, तो ट्रंप ने साफ कहा कि हम प्रक्रिया को देखेंगे और फिर फैसला नहीं करेंगे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल जंग टल गई है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान का किसी को फांसी देने का कोई ऐलान नहीं है और इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि काराज शहर में गिरफ्तारियां की गई हैं। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। ये वही युवक है जिसे हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इस खबर को ट्रंप के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच ईरान ने गुरुवार को 5 घंटे के लिए बंद किया गया अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया। इस अस्थायी बंदी की वजह से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा या फिर रास्ता बदलना पड़ा। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इस दौरान कोई नया दंगा या बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बीते कई दिनों से ईरान में हालात लगातार बिगड़ते चले गए हैं और अमेरिका में ये उम्मीद बनने लगी थी कि वॉशिंगटन किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकता है। नॉर्वे स्थित मानवाधिकार संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 734 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि मरने वालों की संख्या 2600 से ज्यादा हो सकती है, जबकि AFP ने मानवाधिकार समूह के हवाले से ये आंकड़ा 3400 के आसपास बताया है। यानी आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन मौतों का पैमाना बेहद भयावह है। इस बीच अराक्ची ने उन प्रदर्शनों के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों में बाहरी तत्व घुसे हुए थे, जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा हत्याएं कराना था, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया जा सके और ईरान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करवाई जा सके। इस बयान के बाद हालात और ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि जैसे ही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, इसराइल के कई दक्षिणी शहरों जैसे डिमोना, शरबोशा और गान युवाओं में आम जनता के लिए बम शेल्टर खोल दिए गए। इजरायली अखबार हाडेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने सभी सैन्य इकाइयों में डिफेंस रेडीनेस बढ़ाने का आदेश दिया है। उधर तेहरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसके इलाके पर कोई हमला हुआ तो वह इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुए थे, जब बढ़ती महंगाई और बिगड़ते जीवन स्तर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन जनवरी की शुरुआत में जब सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ये कहा कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखाई जानी चाहिए, इसके बाद हालात तेजी से हिंसक हो गए।
शनिवार रात को तेहरान और मशहद में बड़े पैमानों पर सरकार समर्थक रैलियां निकाली गई और मशहद में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी टीवी ने दावा किया कि दंगाइयों ने एक मस्जिद को भी आग लगा दी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ईरान की न्यायपालिका ने संकेत दिया है कि गिरफ्तार लोगों पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाए जाएंगे और फांसी की सजा भी दी जा सकती है। यही वो बिंदु था जिस पर ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का ऐलान किया है, जो अमेरिका के अनुरोध पर की गई है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह अमेरिका के कथित देश को अस्थिर करने के प्रयासों की निंदा करे, क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले प्रदर्शनकारियों से देशों और संस्थानों पर कब्जा करने की अपील की थी। हालात सिर्फ देश तक, ईरान तक सीमित नहीं थे। जून में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उबैदा एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे, जो अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में थे। अब एक बार फिर हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य कर्मियों को इस बेस से हटने का आदेश दिया है। अमेरिका और कतर ने मिलकर एक नया कोऑर्डिनेशन सेंटर खोला है, जो एयर और मिसाइल डिफेंस को संभालेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन और तुर्की ने अमेरिका की बयानबाजी पर आपत्ति जताई है और संयम और बातचीत की अपील की है। वहीं अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भारत ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। जर्मनी की लुफ्थांजा एयरलाइंस ने ईरानी एयरस्पेस से दूर रहने का फैसला किया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि फिलहाल ट्रंप के बयान से जंग टली जरूर है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या यह संकट बातचीत से सुलझेगा या फिर एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ेगा।